नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 10 दिसंबर 2024 की थी। यहाँ पर अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का ये केस था। इसमें यहाँ पर अपीलेंट्स हैं, उन्होंने जो चार्जेस फ्रेम हुए थे 306, 498 उनको चुनौती दी थी और हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपीलेंट्स जो कि हस्बैंड हैं, उनकी जो अपील है, उस मीन्स जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो चैलेंज किया गया था, तो वो जो स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल जो फाइल की गई थी, जो अपील बनती थी जो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, उसको पार्शियली अलाउ कर दिया था, जिसमें 306 जो कि कहा जाता है इंडियन पिनल कोड में अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, तो उससे वो जो चार्जेस थे, वो 306 के जो चार्जेस थे वो हटा दिए थे। लेकिन डायरेक्शन ये दी थी कि 498 का केस था वो चलेगा उनके ऊपर। और यहाँ पर जो इवेंट ये हुआ था कि जो अपीलेंट की जो वाइफ है उन्होंने सुसाइड कर ली थी और यहाँ पर केस रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन पहले क्वेश्चन के लिए भी गए थे, कोई रिलीफ नहीं मिला था। जब चार्जेस फ्रेम हुए थे तो उन्होंने चार्जेस फ्रेम से पहले डिस्चार्ज की एक एप्लीकेशन थी वो लगाई थी। और लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि नीचे की जो कोर्ट है उन्होंने कहा था कि प्राइम फेशियल केस है वो बनता है, बाकी सारा काम जो है एविडेंसेस के एप्रिसिएशन पे ही मीन्स देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब अपील डाली गई थी तो कहा था, यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 306 का जो प्रोविजन होता है उसमें एक अप्रॉक्सीमेट लिंक होना बहुत जरूरी है। और जो एलिगेशंस लगाई गई थी वो काफी मीन्स 1 साल से पुरानी थी जो एलिगेशंस, तो इसमें जो अप्रॉक्सीमेट लिंक नहीं था अपीलेंट का और जो डिसीज थी जो कि अपीलेंट की जो वाइफ थी उनकी जो डेथ के साथ लिंक नहीं बन रहा था, तो इसलिए जो चार्जेस थे 306 के वो वहां से मीन्स हटा दिए थे, मीन्स क्वैश कर दिए थे। लेकिन अपील थी वो पार्शियली अलाउ कर दी थी। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, जजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो देखिए, ये क्रिमिनल अपील जो है वो अराइज हुई थी गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जो कि 9 मई 2024 का था, जिसमें हाई कोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी, एप्लीकेशन थी, वो रिजेक्ट कर दी थी और डिस्चार्ज करने से मना कर दिया था कि जो अपीलेंट्स अक्यूज्ड हैं उनको डिस्चार्ज नहीं किया था। जो धाराएं लगाई थी 306, 498 और 114 इंडियन पिनल कोड की जो धाराएं थी, 306 जो है अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड के से रिलेटेड है, 498 जो है क्रूरल्टी कॉज टू द मैरिड वुमन है और 114 जो है वो अबेटमेंट से रिलेटेड सेक्शन है कि जो अबेटर जो है उस समय मौजूद हो तो उसको 114 के इंडियन पिनल कोड है उसके प्रोविजंस के अंदर आता है ये। और आगे देखते हैं फैक्ट्स क्या थे। फैक्ट्स को देखते हैं कि एक FIR थी वो 2021 की जो बताई गई है, FIR रजिस्टर्ड हुई थी, वो रजिस्टर कराई थी डिसीज्ड के जो फादर ने अगेंस्ट द अपीलेंट। अपीलेंट्स मीन्स कई हैं, अपीलेंट्स में कई लोग हैं, उनमें का नाम रजिस्टर कराई थी। डिसीज्ड जो है वो वाइफ थी अपीलेंट की, जो हस्बैंड की जो वाइफ थी, और उनके फादर ने जो है FIR रजिस्टर कराई थी। वो धाराएं लगाई थी 306, 498, 114 इंडियन पिनल कोड और ये एलिगेशन लगाई थी कि अपीलेंट नंबर 1 जो है उनकी मैरिज हुई थी डिसीज्ड के साथ। जो डिसीज जो वाइफ थी 2009 में मैरिज हुई थी। वाइफ जो है मैट्रिमोनियल हाउस में रह रही थी इन लॉज के साथ और जो कि अपीलेंट नंबर 2 और 3 थे। लेकिन 5 साल तक मैरिज में कोई चाइल्ड जो है वो बॉर्न नहीं हुआ था कपल से। और उसके बाद जो वाइफ है उनको क्रूल फिजिकल और मेंटल हरासमेंट मिले था, इसकी वजह से वो पेरेंटल होम में चली गई थी और फिर वो वापस मैट्रिमोनियल हाउस में आई जब उनके जो पेरेंट्स ने कन्विंस किया था। फिर उसके बाद चाइल्ड था वो बॉर्न हुआ था डिसीज्ड के साथ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। और 12 मंथ्स के बाद एक अलेज्ड इंसिडेंट हुआ था जिसे डिसीज्ड के ने इन्फॉर्म किया अपने फादर को कि इन्फॉर्मेंट एंड द अपीलेंट जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने ऑर्नामेंट्स जो थे वो सोल्ड आउट कर दिए। अपीलेंट्स को जो मीन्स उन्होंने इन्फॉर्मेंट को मीन्स किया, जो फादर जो है इन्फॉर्मेंट है उनको ये इन्फॉर्म किया कि जो अपीलेंट अक्यूज ने उनके जो ऑर्नामेंट्स थे वो बेच दिए हैं, जो कि स्त्री धन के तौर पे दिए गए थे मैरिज में। और जब उन्होंने डिमांड की थी रिटर्न कर दिए थे तो उनको फिर फिजिकल और मेंटली हरास किया गया।
और 18 अप्रैल 2021 को इंफॉर्मेशन ये आई कि डिसीज ने सुसाइड कर लिया है, आप बाय हैंगिंग हरसेल्फ, फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। और ये एलिगेशन लगाई कि फिजिकल और मेंटल हरासमेंट हुई थी अपीलेंट द्वारा, तो जिसकी वजह से डिसीज ने सुसाइड कर ली थी। अपीलेंट ने यहाँ पर पहले क्वेश्चन के लिए FIR के लिए गए थे, लेकिन जो एप्लीकेशन थी वो डिसमिस कर दी थी हाई कोर्ट में। और फिर स्पेशल लीव पिटीशन भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डाली थी, वो भी डिसमिस कर दी थी, डिसमिस एज विड्रॉन हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन थी, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन थी 227 CRPC के तहत, वो लगाई थी। और इंग्रेडिएंट्स थे ऑफेंस के, वो ये कहा था कि 107 के जो है इंग्रेडिएंट्स नहीं बनते हैं, और कंप्लेंट इंसिडेंट जो है वो 12 महीने पहले का हुआ था, तो ये प्राइम फेशिया केस इंस्टिगेशन प्रूव नहीं हुआ है, तो इसलिए ऑफेंसेस 306, 498, 114 के नहीं बनते हैं। सेशन कोर्ट ने डिसमिस कर दी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को और कहा कि ये प्रॉपर नहीं है कि इस स्टेज पे, डिस्चार्ज के स्टेज में क्विट कर दिया जाए अक्यूज्ड को बिना रिकॉर्ड किए एविडेंसेस को जो फैक्ट्स अलेज्ड किए गए हैं। और अब यहाँ पर उस एप्लीकेशन को आगे क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन डाली गई थी हाई कोर्ट में, लेकिन वो भी डिसमिस कर दी। और ये कहा हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में, जजमेंट में, कि कोई भी मटेरियल रिकॉर्ड में नहीं आया है, अपीलेंट्स नहीं ला पाए हैं जो प्राइम फेशिया ये प्रूव कर सके कि जो प्राइम फेशिया केस जो है वो नहीं बनता ऑफ टू द फ्रेम द चार्जेस अगेंस्ट देम, तो इसलिए रिवीजन पिटीशन जो है वो खारिज कर दी थी। और कहा कि जो चार्जेस के फ्रेम करते समय, स्टेज ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस में, कोर्ट को सिर्फ प्रिलिमिनरी और वहां तक ही लिमिटेड रहता है कि प्राइम फेशिया केस बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पर टेस्ट अप्लाइड किया जाता है कि जो मटेरियल्स जो प्रेजेंट किए थे प्रोसिक्यूशन ने, अगर उसकी फेस वैल्यू पे लिया जाए तो वो डिस्क्लोज करते हैं इंग्रेडिएंट्स को जो अलेज्ड ऑफेंस हुए थे। तो कोर्ट को यहाँ पर इवेल्युएट नहीं करना होता कि प्रोबेटिव वैल्यू क्या है एविडेंसेस के, या फिर असर उनकी सेल्फ सफिशिएंसी को असेस नहीं करते हैं कि कैसे कन्विक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। सिर्फ इतना देखना होता है कि स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस है कि नहीं, कि ये अक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है कि नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन जो है वो एक क्रेडिबल मटेरियल जो के पर आधारित होता है, ना कि एक आर्बिट्रेरी कंक्लूजन्स पे। तो प्रेजेंट केस पे जो विटनेस स्टेटमेंट्स थे वो ये रिवील करते थे कि डिसीज ने एक कंसिस्टेंट फिजिकल और मेंटल हरासमेंट की थी अक्यूज्ड को, और हरासमेंट की वजह से उन्होंने डिसीज्ड के जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है जो उनको दिए गए थे स्त्रीधन के तौर पे, और फिर टॉर्चर किया था जब उन्होंने मांगे थे। तो विटनेस ने इंडिकेट किया था कि हरासमेंट इंटेंसिफाइड हो गई थी, जिसकी वजह से उनको सुसाइड करनी पड़ी। और ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है डिसीजन टू द एंड हर लाइफ। तो ये स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट मटेरियल है, वो साबित करते हैं कि स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस जो बनता है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। और कोर्ट ने फर्दर नोटिस किया कि अपीलेंट ने कोई भी ऐसा मटेरियल डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया, मीन्स समक्ष नहीं लेकर आया कि एलिगेशन जो है वो या तो पेटेंटली अब्सर्ड है, जो हाली इनहर्टिकल प्रोबेबल है। तो ऐसे में जो डिसीजन था सेशन कोर्ट का फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस 306, 498 का, उसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। और हाई कोर्ट ने फाइंडिंग की कि ये इनकी जो पिटीशन जो है डिवॉइड ऑफ मेरिट है और डिले करने के लिए, ट्रायल को डिले करने के लिए डाली गई। अब उस जजमेंट को यहाँ पर चैलेंज किया और यहाँ मीन्स आगे मीन्स सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर चैलेंज किया। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पहले ये इश्यूज फ्रेम किया कि क्या प्राइम फेशिया जो केस अंडर सेक्शन 498A का बनता है अगेंस्ट द अक्यूज्ड और नॉट। अगर प्राइम फेशिया केस बनता है अक्यूज्ड का 300, क्या फिर प्राइम फेशिया केस 306 का बनता है अपीलेंट के अगेंस्ट में कि नहीं। और अगर क्या अपीलेंट अक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जा सकता है अंडर सेक्शंस 306, 498A के अंदर। 498A जो प्रोवाइड करता है पनिशमेंट टू द हस्बैंड और द रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड ऑफ द वुमन सब्जेक्टेड टू वुमन टू क्रूरल्टी। क्रूरल्टी की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन की गई थी, जो 498 में क्या बताती है, और इसमें कई जजमेंट्स का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया। और यहाँ पे एक जजमेंट भी आई थी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस M मधुसूदन राव। तो यहाँ पर बताया था कि हर प्रकार के हरासमेंट जो है वो क्रूरल्टी नहीं होती है, और अगर हर केस को एनालाइज किया जाना चाहिए इंडिविजुअल फैक्ट्स के आधार पे, कि असेस करने के लिए कि जो अक्यूज्ड पर्सन ने क्रूरल्टी कमिट किया कि नहीं किया। और यहाँ पर जो एविडेंट था क्रूरल्टी सिंपलिस्टर जो है इतना इनफ नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। तो ये मस्ट बी डन कि इस इंटेंशन के साथ किया जाना चाहिए कि जिसकी वजह से ग्रेव इंजरी हो, या फिर उससे वुमन सुसाइड करने को वुमन ने सुसाइड कर ली हो, जिसकी इंटेंशन इस इंटेंशन के साथ की हो कि उनके जो ने फोर्स किया, इस इंटेंशन के साथ कि उनको फोर्स किया गया, और कि जो अनलॉफुल डिमांड्स की वजह से मीन्स
या उनके रिलेटिव्स की वजह से भी फोर्स किया हो, तो जो कि अनलॉफुल डिमांड्स वो मांगी गई हो। तो प्रेजेंट केस में था कि डिसीज ने जो सुसाइड है वो 12 साल की मैरिज के बाद की थी, और 12 साल में इन्फॉर्मेंट और अदर विटनेस से रिकॉर्ड ने ये कहा था कि डिसीज ने इन्फॉर्म किया था कि मल्टीपल ओकेजन में कि उनको फिजिकल और मेंटल हरासमेंट की गई है। और ये एक बार पहले भी कहा था जब वो पेरेंटल होम में आई थी तो एलिज्ड क्रूल्टी हुई थी, और फिर उसके बाद उनको मैट्रिमोनियल होम में भेज दिया गया था। और डिसीज्ड फादर ने, जो कि इन्फॉर्मेंट थे, उन्होंने ये भी कहा था कि 12 महीने पहले डेथ से पहले अपीलेंट ने डिसीज्ड के जो स्त्री धन जो है वो सोल्ड कर दिया था, और जिसकी वजह से उनको जब उन्होंने डिमांड की तो उन्हें टॉर्चर किया था। तो ये अपनी जो रिलेटिव्स में भी यही बात बताई थी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जब तफ्तीश की थी। तो ये अपीलेंट का आर्गुमेंट ये था कि कोई सिंगल कंप्लेंट नहीं है क्रूरल्टी हरासमेंट की 12 साल की मैरिज में, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा इसे सस्टेन नहीं किया जा सकता। मेनली कि सिर्फ उन्होंने कंप्लेंट नहीं दी थी 12 साल में, ये गारंटी नहीं होती कि कोई भी इंस्टेंस क्रूरल्टी और हरासमेंट नहीं करनी था। तो ये यहाँ पर 498 से कोई रिलीफ नहीं दिया गया था। और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि जो सेक्शन आर्गुमेंट ये भी दिया गया कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 498 था वो बनते नहीं है, क्योंकि सारे एलिगेशन जनरल और वेग हैं और कोई स्ट्रेंथ नहीं करते अपीलेंट के मींस ये अपीलेंट के केस में। तो ये एलिगेशन जो होनी चाहिए स्पेसिफिक होनी चाहिए, और अदर विटनेसेस ने जो इंस्टेंसेस जो बताए गए थे, एलिगेशंस थी वो स्पेसिफिक थी, और इंस्टेंसेस जो इन्फॉर्मेंट में बताए थे और अदर विटनेसेस ने बताए थे, जो प्राइम फेशियल केस है वो बन रहा है 498 का। तो एफआईआर को परस्यू करने के बाद जो फाइंडिंग्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की और चार्जशीट और स्टेटमेंट्स ऑफ डिसीज्ड के कजन्स रिकॉर्ड किए गए थे इन्वेस्टिगेशन में, तो यहाँ ये निकल के आया कि जो प्राइम फेशियल केस है वो डिसीज्ड के अगेंस्ट में बन रहा है, और फिजिकल एज वेल एज मेंटल क्रूरल्टी बाय हस्बैंड। और देयर इज आल्सो स्पेसिफिक इंस्टेंस रिलेटेड टू द अलेज्ड सेलिंग ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। और गोल्ड ऑर्नामेंट्स के भी एक इंसिडेंट था कि जो बेच दिए गए थे। तो ये प्राइमरी प्रीलिमिनरी एनालिसिस से निकल के आया कि चार्जेस जब चार्ज फ्रेम करते समय पॉइंट्स जो है कि ए प्रोबेबल कमीशन ऑफ द ऑफेंस जो क्रूरल्टी का था वो बन रहा था 498 का। तो इसमें कुछ इसलिए कोई अपीलेंट्स को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता 498 केस में, और उनको ट्राइड किया जाएगा सेम मिनी के साथ ही, इसी चार्ज पे उनको ट्राइड किया जाएगा अपीलेंट्स को। अब 306 के ऊपर आए, जो कि बताया गया था पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। तो ये कहा कि इसे 107 के साथ पढ़ना चाहिए, जो कि डिफाइन करता है अबेटमेंट टू सुसाइड, क्योंकि 306 जो है वो अबेटमेंट टू सुसाइड और डेफिनेशन 107 की वो अबेटमेंट के अंदर बताई हुई है, और उसकी जो डेफिनेशन है इंडियन पीनल कोड की वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस की कि अबेटमेंट टू सुसाइड क्या होता है, अबेटमेंट ऑफ थिंग क्या होती है। इन सारे सेक्शंस को होने के बाद इंग्रेडिएंट्स को इन्होंने देखा कि सेक्शन 306 जो है वो पिनलाइज करता है जो अबेट करता है सुसाइड के लिए बाय अनदर। तो यहाँ पर चार्ज इस पर्सन को चार्ज करने के लिए तो प्रोसिक्यूशन को ये एस्टेब्लिश करना होगा कि जो अक्यूज ने कंट्रीब्यूट किया था बाय द एक्ट ऑफ सुसाइड बाय द डिसीज, तो उसने अक्यूज ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया होना जरूरी है। तो ये 3 कंडीशन जो बताई गई हैं 107 इंडियन पीनल कोड में, वो क्या है 3 कंडीशंस, वो उसमें ये बताई हैं कि जो एक पहले तो इंकरेज किया जाना चाहिए कि इंडिविजुअल ने कि उससे सुसाइड करने के लिए, और फिर कंस्पायर्ड विद द अदर्स टू इंश्योर कि जो एक्ट जो है वो कैरीड आउट है, और इंगेजिंग इन द कंडक्ट दैट डायरेक्टली लिंक विद द पर्सन। तो मींस एक लिंकेज होना जरूरी है। तो इसलिए कन्विक्शन करने के लिए 306 में, और एक वेल एस्टेब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल है, एक क्लियर मेंस रिया मींस इंटेंशन होनी जरूरी है कि जो अबेट करने के लिए। तो यहाँ पर हरासमेंट जो कर लेने, सिर्फ हरासमेंट की वजह से ये नहीं बन पाता है कि ये अक्यूज जो है वो गिल्टी हो गया अबेटिंग द सुसाइड। तो प्रोसिक्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी है कि एक्टिव और डायरेक्ट एक्शन होना जरूरी है अक्यूज की साइड से, जिसकी वजह से डिसीज्ड ने अपनी जिंदगी खत्म कर दे। तो इसमें एक डायरेक्ट एक्शन भी बताना जरूरी है, एक्टिव और डायरेक्ट एक्शन। तो इससे एलिमेंट ऑफ मेंस रिया जो है वो इसे प्रिज्यूम्ड नहीं किया जा सकता, ना ही इन्फर्ड किया जा सकता है। तो ये एक एविडेंट होना चाहिए और एक्सप्लिसिटली साफ साफ दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ जजमेंट्स थी वो यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर ली गई, और दूसरी कई जजमेंट्स थी जहां पर यही भी बताया कि 306 इंडियन पीनल कोड में कन्विक्शन के लिए एक क्लियर मेंस रिया होना जरूरी है, जिसकी वजह से इंस्टिगेट किया जाए या फिर पुश किया जाए डिसीज्ड को कि वो सुसाइड कर ले। और सिर्फ ये सर्टेन एक्ट जो है सर्टेन होने चाहिए, और ओमिशन और क्रिएशन ऑफ सर्कमस्टांसेस जो कि इंसाइट करे या प्रोवोक करे अदर पर्सन को कि टू कमिट सुसाइड। तो एक जजमेंट भी थी रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की, उस जजमेंट्स का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया।
और कहा कि 306 को कंप्लीट करने के लिए एक अबैटमेंट होनी जरूरी है और इंटेंशन भी होनी जरूरी है अक्यूज्ड की कि वो टू एड करे या इंस्टिगेट करे या अबैट करे डिसीज्ड को टू कमिट सुसाइड। तो ये केस को इस प्रोविजन में लाने के लिए ये इंपेरेटिव था कि अक्यूज्ड ने कि बाय देयर एक्ट और द इंस्टिगेट किया हो डिसीज्ड को कि वो सुसाइड कमिट करने के लिए। तो यहाँ पर डेथ हुई थी वाइफ की, तो कोर्ट को एक मेटिकुलसली एग्जामिन करने हैं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को और एज वेल एज असेस भी करना है जो एविडेंस प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए क्या क्रूरटी और हरासमेंट विक्टिम के पास इस तरह रिफ्लेक्टेड की गई हो जिसके पास कोई अदर ऑप्शन ना रह गया हो सुसाइड के अलावा। तो यहाँ पर एलेज्ड अबैटमेंट ऑफ सुसाइड था, तो यहाँ पर एक कॉन्क्रीट प्रूफ होना जरूरी है जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट हो और इंसाइटमेंट भी होना चाहिए जिसकी वजह से सुसाइड की हो। सिर्फ एलिगेशन हरासमेंट जो है वो एक इनसफिशिएंट माने जाएंगे कि जो साबित करे कि ये गिल्ट हुआ है, मींस एस्टैब्लिश कर सके। तो कन्विक्शन के लिए एक एविडेंस ऑफ पॉजिटिव एक्ट बाय द अक्यूज्ड होना जरूरी है और जो कि क्लोजली लिंक हो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, जिसकी वजह से कंपेल किया हो विक्टिम को कि वो सुसाइड कर ले। तो ये इंग्रेडिएंट्स को देखने के बाद यहाँ पर बताया कि ये भी एसेंशियल है एस्टैब्लिश करने के लिए कि जो डेथ जो हुई है वो सुसाइड जो हुई है वो अक्यूज जो है उसने एक्टिवली अबैट किया हो कमीशन के लिए और इन इंस्टिगेटिंग द जो विक्टिम और एंगेजिंग द स्पेसिफिक एक्शंस जो फैसिलिटेट करे इस एक्ट को। और इसलिए प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि अक्यूज ने एक डेफिनेट रोल प्ले किया है अबैटमेंट में और बिना किसी क्लियर एविडेंस के कोई एक्टिव रोल नहीं होने की वजह से तो कन्विक्शन जो है 306 की सस्टेन नहीं की जा सकती है और एक्ट ऑफ अबैटमेंट भी एक एक्सप्लिसिटली डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा थ्रू एक्शंस और बिहेवियर ऑफ द अक्यूज्ड और जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करे विक्टिम्स के डिसीजन को कि वो अपनी जिंदगी समाप्त कर ले। हरासमेंट सिर्फ हरासमेंट कर देने से ये सफिशिएंट नहीं माना जाएगा कि ये जो डिलिबरेट एक्ट्स थे इंसाइटमेंट ऑफ द फैसिलिटेशन। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को बर्डन ऑफ प्रूफ भी है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी प्रूव करना होगा कि अक्यूज्ड जो है अकाउंटेबल है अलेज्ड अबैटमेंट टू सुसाइड। तो यहाँ पर कई जजमेंट्स थी उसका भी यहाँ पर रेफरेंस दिया। तो यहाँ पर कन्विक्शन करने के लिए 306 के लिए तो एक क्लियर डायरेक्ट एविडेंस भी होना जरूरी है और कॉज ऑफ सुसाइड जो है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबैटमेंट भी हो जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स हो ह्यूमन बिहेवियर का और रिएक्शंस का और सिर्फ एलिगेशन जो ये नहीं हरासमेंट की एलिगेशन सफिशिएंट नहीं होगी, इनफ नहीं होगी कि अक्यूज्ड के जो एक्शंस बताएं कि उन्होंने कंपेल किया हो कि वो विक्टिम का कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं रह गया हो कि सिर्फ जिंदगी समाप्त करने के लिए। तो ये एक्शंस भी मस्ट बी प्रॉक्सिमेट टू द टाइम ऑफ द सुसाइड, ऐसे नहीं कि पहले के इवेंट हो गए हैं। तो यहाँ पर कहा कि उसी प्रॉक्सिमेट टू द टाइम पे होना जरूरी है। सिर्फ अक्यूज्ड का जो कंडक्ट जो होना हो वो इस तरह से हो कि प्रोवोक किया हो, अर्ज किया हो या टार्निश्ड कर दिया हो विक्टिम्स के सेल्फ एस्टीम्स को और जिसके बाद सिर्फ अक्यूज्ड का जो एक्शन जो है सिर्फ हरास करने के लिए था या फिर अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए था। तो यहाँ पर ये कहा कि ये सफिशिएंट नहीं होगा कि जो थ्रेशोल्ड ऑफ अबैटमेंट और द इन्वेस्टिगेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए मीट करने के लिए ये सफिशिएंट नहीं था। तो ये केस था कि जो केस डिमांड्स था कि जो केयरफुल एवेल्यूएशन ऑफ द फैक्ट्स था होने जरूरी थे जिसमें अक्यूज्ड की इंटेंट और इम्पैक्ट ऑफ द विक्टिम होना बहुत जरूरी था। तो ये कई जजमेंट्स थी उसका रेफरेंस दिया था उस पे और फाइनली यहाँ पर हम चलते हैं इसके और यहाँ पर बताया कि कोई प्रॉक्सिमेट लिंक नहीं था 306 इंडियन पिनल कोड के अंदर कि कोई जो अलेज्ड फैक्ट्स बताए गए थे जो इंस्टेंसेस ऑफ हरासमेंट थे और उनके जो सब्सिक्वेंट डेथ हुई थी बाय हैंगिंग। सिर्फ इंसिडेंट जो था कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स बेच दिया और सब्सिक्वेंट फिजिकल मेंटल हरासमेंट हुई जिसकी वजह से एक साल के बाद जो है वो इवेंट मींस जो ईयर के बाद जो एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी जो फादर ऑफ डिसीज ने की थी मींस जो इवेंट जो हुआ था वो एक साल पहले का हुआ था जिसमें वो बेचे मींस ऑर्नामेंट्स को बेच दिए गए थे। तो यहाँ पर कहा कि जो डिसीज की जो कजन्स ने सिर्फ इंस्टेंसेस मेंशन किए थे जो कि डेथ से एक साल पहले हुए थे। तो यहाँ पर गोल्ड ऑर्नामेंट्स को भी सेल कर दिए थे जो कि जो डिमांड जब मांगी गई तो उसको हरास किया गया। तो यहाँ पे भी कोई रिफ्लेक्ट नहीं करती है किसी प्रकार के इंटेंशन का या फिर इंस्टिगेट किया हो या फिर इंसाइट किया हो या प्रोवोक किया हो डिसीज को कि वो सुसाइड कर ले। हरासमेंट होना और सच इश्यूज जो थे वाइफ और हस्बैंड के और विद लॉस के साथ कोई भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं करता कि उन डिसीज के पास कोई अदर ऑप्शन ना रह गया हो कि सिवाय सुसाइड के। तो इसलिए यहाँ पर मेंस रिया भी एब्सेंट था जो जिसने इंस्टिगेट किया हो सुसाइड के लिए डिसीज पर्सन को। तो प्राइम फेशिया यहाँ पर कहा कि यहाँ पर रिक्विजिट नहीं बनता है कि मेंस रिया हो और या फिर कोई ऐसा प्रकार का पॉजिटिव और डायरेक्ट एक्ट हो या ओमिशन हो या इंस्टिगेट किया हो
कमीशन ऑफ द सुसाइड बाय द डिसीज्ड। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स थे 306 के, वो बन नहीं रहे थे, जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस किया गया। तो यहाँ पर कहा कि कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि उन पर 306 का जो इंडियन पिनल कोड का चार्ज हुआ वो नहीं बनता है, इसलिए उनको डिस्चार्ज, दे डिजर्व टू बी डिस्चार्ज। और यहाँ पर अपील फाइल की गई थी अपीलेंट्स की, उससे पार्शियल अलाउ कर दिया था, और चार्जेस थे 306 के, उसे डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन जो चार्ज था 498 का, उसे अपहेल्ड कर दिया था, और पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो सब डिस्पोज कर दी थी। यह जजमेंट आई थी 10 दिसंबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।